आज से मुख्यमंत्री जन सेवा सदन की ये लोकार्पण किया जा रहा है, जनता को अर्पित किया जा रहा है और ये पहला दिन है। आप देख सकते हैं इस सेवा सदन को, इसमें जो व्यवस्था है, जो भी जनता की सुनवाई के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उस मीडिया के कैमरों के लिए खुला है। 11 साल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई घर या दफ्तर जनता के लिए खोला गया है। मीडिया के कैमरे पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ जनता से मिलती हैं, कहाँ लोगों से मिलती हैं, कहाँ जन सुनवाई होती है, कहाँ अधिकारी बैठते हैं। पिछले 11 सालों में कोई कैमरा अलाउड नहीं था, ना मीडिया को अनुमति थी, ना उनके विधायकों और मंत्रियों को अनुमति थी। कोई विधायक और मंत्री पिछले 11 साल में केजरीवाल के घर की एक भी फोटो नहीं दिखा सकता। उनके कैमरे, मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते थे। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये पर्दे आप देख लो किस प्रकार के पर्दे यहाँ लगे हैं। जितने में केजरीवाल के शीश महल के पर्दे लगे थे, उससे कम पैसों में पूरा मुख्यमंत्री जन सेवा सदन बनकर तैयार है। उसमें मुख्यमंत्री का दफ्तर, उसमें वेटिंग रूम, उसके कंप्यूटर, उसके प्रिंटर, उसका सोफा, उसकी कुर्सी, सब मिला के भी केजरीवाल के शीश महल के पर्दों से कम खर्चे में बनाए। और इसका टेंडर डॉक्यूमेंट भी पब्लिक में है। शीश महल का उन्होंने टेंडर भी छुपाया, फोटो भी छुपाई, मीडिया भी नहीं आने दिया, जनता को भी नहीं आने दिया। और जो छुपे छुपे 11 साल रहते थे, आज वो अपना मुंह छुपा के घूम रहे हैं। और जिनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उस मुख्यमंत्री के सारे दरवाजे पहले दिन से मीडिया के लिए भी खुले हुए हैं और जनता के लिए भी खुले हुए हैं। 11 साल में पहली बार जैसे आप कह रहे हैं मीडिया के लिए आए हैं, क्या कुछ रहेगा इसमें, कैसे कार्रवाई यहाँ पे चलेगी और सिस्टम क्या? मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इधर से अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री जी का कक्ष है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी जनता से मिलेंगी, लोगों से मिलेंगी। इस कुर्सी पर मुख्यमंत्री जी बैठेंगी, यहाँ पर सुनवाई होगी, अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था है, वेटिंग रूम है। इस तरफ यहाँ पर कंप्यूटर लगे हैं, प्रिंटर लगे हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। एक एक शिकायत जो आएगी अधिकारियों को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। एक्शन लेने के लिए पूछा जाएगा, कितने दिन में एक्शन लिया गया, किस सुनवाई का समाधान किया गया, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो पूरा एक जनसुनवाई केंद्र में जनता के लिए जो भी बेसिक सर्विसेज होनी चाहिए, वो सारी यहाँ जनसेवा केंद्र में, सदन में है। आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री जो है मेरे सामने, उन्होंने कहा कि पहले तो दिल्ली सरकार डिसीजन लेती नहीं है, अब जब डिसीजन ले रही है तो कुछ दिन बाद उसे कहती है गलत डिसीजन हो गया, फिर पत्र लिखकर ड्रामा करते कि वापस। नहीं, देखिए, आतिशी हो या केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, ये दिल्ली की जनता को केवल झूठ बोल रहे हैं। वो डिसीजन कोर्ट का था और वो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी के कारण था। सिसोदिया ने स्वयं उस पॉलिसी को निर्धारित किया था, उसकी वीडियो है ना, कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है। और कोर्ट का जो निर्णय था वो भारी पड़ रहा था जनता के ऊपर भी, और हम उससे असहमत हैं, मुख्यमंत्री जी उससे असहमत हैं। हमने कोर्ट को लिख के भेजा है। आप दिल्ली की जनता के साथ इस प्रकार का, और वही गाड़ी अगर मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में चल सकती है, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं कर रही, तो दिल्ली में क्यों पॉल्यूशन कर रही है? तो आतिशी को और आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि झूठ बोलने के कारण वो सत्ता से बाहर हुए हैं, फिर झूठ बोलेंगे तो बाहर ही रहेंगे। आखिर सवाल, ये कार्यालय या फिर मुख्यमंत्री का आवास किस तरह से अलग है अरविंद केजरीवाल के कार्यालय? भाई, वहाँ पे आप कभी अलाउड ही नहीं थे। आप कभी गए क्या? मीडिया कभी गया? कोई भी कैमरा गया कभी केजरीवाल के दफ्तर में? यहाँ पहले दिन मीडिया आ रहा है, जनता आ रही है, मोबाइल अलाउड है, कैमरे अलाउड है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, हमारे दरवाजे खुले हैं, उनके दरवाजे तो क्या, खिड़कियाँ भी बंद थी। एक फ़ोटो उनके दफ्तर की आज तक बाहर नहीं आने दी गई, क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए था। और हमारा पहले दिन सारे मीडिया के लिए एंट्री ओपन है, क्योंकि हमारे पास, मुख्यमंत्री जी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उद्देश्य है जनसेवा, और उसी उद्देश्य से इस सदन को आज जनता को अर्पित किया जा रहा है। बड़ी शांति से आप सब लोग जो पीछे खड़े हैं वो बैठ जाए। बस केवल ये मीडिया के मेरे बंधु खड़े होंगे, अपनी पोजीशन लेते रहेंगे। बाकी सभी लोग जो यहाँ इस यज्ञ में रेखा जी को अपनी शुभकामनाएं या जो मेरे वर्ग है वो अपना आशीष देने आए हैं, या जो यहाँ पर जो प्रियजन है, जो समर्थक लोग हैं,
जो भक्तवत्सल हैं, जो मित्रजन हैं, वे सभी लोग बैठ जाएंगे। यज्ञ में कोई भी कृपया खड़ा ना रहे, अपना अपना स्थान अवश्य ग्रहण कर ले। और मंत्रोच्चारण जब होगा तो हाथ जोड़ करके विनीत भाव से इस यज्ञ में हम ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा की समस्त दिव्य और अलौकिक शक्तियों का आह्वान करते हैं। मैं देखा जी भाई मेरे मनीष जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। भले ही व्यवस्था की दृष्टि से यज्ञ में समय कुछ कम रहता है, लेकिन मैं पहले से ही आकर के वे सब मंत्रोच्चारण यहाँ करना चाहता हूँ। जहाँ हम यज्ञ करें, जहाँ हम आहुति दें, वहाँ ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा की समस्त दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ, जिनसे हमारा मानव देह और हमारा ये समस्त ब्रह्मांड, जिनसे उसकी रचना होती है, और पूरे मानव देह हमारे देह की और इस ब्रह्मांड की संचालन व्यवस्था जिस शक्तियों से होती है, उन समस्त शक्तियों का